हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने डिस्कस किया था स्फीयर के केस में सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगुलर लूप का केस लेके चलना है जिसमें हमारे पास लेंथ ए है, ब्रेथ बी है और करंट आई हम इस लूप में क्या करा रहे हैं, पास। तो हमें इस सेंटर पे जो हमारा सेंटर ओ है, उस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखें तभी अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें इस जो हमारा सेंटर है ओ, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट। तो ये हमारा जो हमने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा था और उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन पढ़ी थी, हमने डिस्कस की थी कि भाई एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है। तो स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जब फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर हम लेके चले थे, तो हमारे पास आया था डी बी इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। हमें सिर्फ एक तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक हमें साइन फाई 1 और साइन फाई 2 फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास ये चीजें अगर मिल जाती हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेंटर है ओ और ये कंडक्टर हो गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हमारे पास 4 साइड्स हैं। जो हमारे पास साइड ए बी है वो डी सी या सी डी के इक्वल है। मीन जितना इसका हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा उतना ही हमारा सी डी के लिए आएगा। तो हम ए बी का कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जैसे हमारे पास बी सी है, बी सी के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो बी सी जो हमारी साइड होगी कंडक्टर की, वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी के। तो इसके लिए भी हम बी सी का कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे, और यहाँ पे ये इसी के इक्वल होगा। इसका जो लेंथ जितनी इसकी है उतनी इसकी होगी। तो दोनों को एक का फाइंड करके 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये जो न्यूमेरिकल है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट लेके चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे ए। जो हमारे पास ये ए है, सबसे पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। और ए किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, जो अपना कंडक्टर ए बी जो है, ये ए बी जो हमारा कंडक्टर होगा, इसके लिए हम ए जो डिस्टेंस है, ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट। अगर ये डिस्टेंस आ गया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल कहाँ से लेना होता है, ये हमारे पास सेंटर ओ है, तो इसका जो ये हमारे पास ए बी जो कंडक्टर है, इसका जो एंड पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट ए है और एक अपने पास एंड पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो एंगल ये हमारा बनेगा, इस एंगल को हम ले लेते हैं फाई 1 और इस एंगल को हम ले लेते हैं फाई 2। तो यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है सेंटर से, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये टोटल जो इसकी लेंथ थी वो ए थी, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा ए बाई 2 और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई 2। तो अब हमारा जो मेन टास्क है वो हमारा ओ एम, ये ओ हो गया, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हम एम मान लेते हैं। तो ये जो ओ एम है, हमें ओ एम क्या करना है, कैलकुलेट। तो हमारा जो टास्क है वो हमारा ए जो ये डिस्टेंस है, या हम इसको ले लेते हैं ओ एम, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए ओ होगा, सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो एक जब अपने पास कोई रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल की साइड्स ये ए है और ये बी है और ये हमारा क्या है, एक डायगोनल है। ये हमारा क्या है, एक डायगोनल है। तो इस डायगोनल पे जब हम ये डायगोनल फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बट हमारा जो ये सेंटर है ये मिडल में है, तो इसका जो मिडल का जो ये डिस्टेंस आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस जो ये हमारा ए ओ था वो आ चुका, तो जो ओ बी होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट। अच्छा, उसके बाद हमें मेन ओ एम कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो टास्क है वो ए डिस्टेंस जो हम यहाँ पे ओ एम लेके चल रहे हैं वो कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा। तो करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल मिला है हमें, ये इस तरह का एक ट्रायंगल है जहां पे ओ पॉइंट हो गया, ये एम हो गया, और ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारा एंगल क्या हो गया, फाई 1। ये जो फाई 1 और जो फाई 2 हमारे पास जो एंगल है, हमने यहाँ मिडल इस सेंटर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो अपना फाई 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फाई 2 के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस a बाई 2 है, और ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमें यहाँ पे फाइंड करना है ओ एम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें कैलकुलेट करना है जो हमारे पास बेस, ये हमारे पास बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा पास हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल है फाई 1। जिस साइड पे एंगल होता है वो हमारा बेस, और इसके अपोजिट साइड वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां से हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया अपने पास ओ एम का स्क्वायर, प्लस अपने पास हो जाएगा ए एम क्या है, ए बाई 2 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ओ एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। मुझे तो यहाँ पे ओ एम कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास ओ एम है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई 4। तो अपने पास ओ एम का जो स्क्वायर है वो क्या मिला है, बी स्क्वायर बाई 4। तो अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं है इतना। तो हमने ये सोल्व किया है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, ये 2 क्या हो गया था 4, ये अपना ओ एम स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर बाई 4 था। इस टर्म को इधर लेके आए तो ये इसमें से मैंने माइनस किया, इधर कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इधर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इस टर्म को इधर लेके आए, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। यहाँ से हमें ओ एम कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे हो गया बी बाई 2। तो जो हमारा डिस्टेंस था, फर्स्ट टास्क हमारा था ओ एम कैलकुलेट करना, तो ओ एम हमारे पास आया है बी बाई 2। तो यहां से हमारे पास ओ एम जो आ गया वो आ गया बी बाई 2। जो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट टास्क था, स्टेप फर्स्ट था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमें क्या कैलकुलेट करना था, ओ एम। तो यहाँ पे ओ एम की वैल्यू क्या आ गई है, बी बाई 2। अब आगे हमें क्या करना है, हमें साइन फाई 1 और साइन फाई 2 कैलकुलेट करना, और इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अपना नोटबुक वगैरह पेन वगैरह जो भी है लेके बैठे, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका है कि भाई अपने पास ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। स्टेप सेकंड में हमें साइन फाई 1 एंड
साइन फाई टू कैलकुलेट करना है। तो अपने पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही ले लेते हैं। ये एंगल हमारे पास फाई 1 है, ये साइड अपने पास a/2 है, ये a है, ये m है, ये o है, और ये जो डिस्टेंस था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था। इस साइड वाली जो ट्राइंगल है ये है राइट एंगल ट्राइंगल ही दोनों, तो ये साइड अपने पास वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, और ये अपना क्या है a/2 है। और ये जो साइड थी अपने पास हमने ये कैलकुलेट की है, वो अपने पास आई है b/2। हमें करना क्या है, हमें साइन फाई 1 बनाना है। तो एक तो साइन फाई 1 चाहिए, तो लगाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये जिस साइड पे एंगल होता है वो हमारा बेस, उसके अपोजिट साइड वाला हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया अपने पास a/2, उसके बाद हाइपोटेन्यूज है हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ गया साइन फाई 1 इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, साइन फाई 1 हमें मिल गया। ऐसे ही जब हम साइन फाई 2 कैलकुलेट करेंगे तो वही प्रोसीजर अपने पास परपेंडिकुलर a/2 और अपना हाइपोटेन्यूज अगेन क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, अगेन साइन फाई 2 भी हमें मिलेगा a डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा स्टेप सेकंड क्या हो जाता है कंप्लीट। हमें एक तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, मतलब जो अपने पास a था a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, साइन फाई 1 निकालना था, साइन फाई 2 फाइंड आउट करना था। तीनों ही वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमने सिर्फ अपना जो ए बी कंडक्टर था उसके लिए कैलकुलेट किया है। ए बी का जितना मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा, जो हमें कैलकुलेट करना था मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, उतना ही डीसी का रहेगा। तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये यहाँ पे ना करंट भी फ्लो कराना है, हमने करंट का यहाँ पे फ्लो रिप्रेजेंट नहीं किया है, आई करंट इसमें फ्लो भी करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो भी वैल्यूज मिली है यहाँ पे पुट कर देते हैं, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए की वैल्यू अपने पास क्या आई है यहाँ पे b/2, ये जो आया है अपने पास आया है b/2। और साइन फाई 1 अपने पास आया है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, और साइन फाई 2 अपने पास आया है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, जब इसको सोल्व करेंगे तो b इक्वल टू ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डिवाइड बाई b, ये अपना 1 और 1 ये रहा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये भी सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड ये आया है वो किसके लिए आया है, जो अपना ए बी कंडक्टर था उसके लिए। अब ए बी जो है वो किसके इक्वल है सी डी के इक्वल है, तो दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ए बी सॉरी ए बी प्लस ए बी कर देते हैं, क्योंकि जो सी डी है वो भी हमारा ए बी के इक्वल है, तो ये 2ab हो जाएगा इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो ए बी के लिए तो हम निकाल चुके इतना, तो इसकी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अपना आ जाएगा b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये ए बी कंडक्टर के लिए था, ए बी और डी सी दोनों इक्वल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा 2 म्यू नोट आई, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते भी हो जाएगा 4 म्यू नोट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई बाई बी, और साथ में क्या है यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 म्यू नोट आई ए हो गया, और डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो 2 है इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। तो अपने पास क्या आया है 8, 2 2 जा 4 और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कंडक्टर और ये कंडक्टर, ये हो गया 2 टाइम्स, दोनों के लिए मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और फिर क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 म्यू नोट आई ए अपॉन
4 पाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, स्टेप सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड बी किसके लिए आया है, ए बी कंडक्टर, और प्लस किसके लिए, सी डी के लिए। तो वो कितना आया है नेट अपने पास, 8 म्यू नॉट आई बाई 8 म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया बी इन दोनों कंडक्टर के लिए। अब हमारे पास बचता है बीसी और एडी। तो बीसी और एडी के लिए और कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो यहां पे लिख देते हैं अपने पास जो नेट आया है मैग्नेटिक फील्ड 8 म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आया है किसके लिए, ए बी प्लस सी डी के लिए, दोनों कंडक्टर के लिए आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है सेम एज इट इज डिस्टेंस। अब यहां पे हमें इस कंडक्टर के लिए भी तो कैलकुलेट करना है, बीसी और जो अपना ए डी है दोनों इक्वल है। तो जो बी नेट मिलेगा इन दोनों के लिए, दोनों को कंडक्टर की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी ए बी के लिए, सॉरी बी बी सी के लिए, और प्लस करना पड़ेगा हमें ए डी के लिए, ए डी के लिए, बी ए डी के लिए। तो इसके एक के लिए कर लेते हैं कैलकुलेट, दोनों सेम ही इनकी लेंथ है, तो एक के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगेन वही हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा अपना ये हो जाएगा ओ एन मान लेते हैं इसको, ये टोटल लेंथ अपने पास बी है ब्रेथ, ये हो गया ओ एन अपने पास। तो अब हमें नेक्स्ट वही फाइंड करना होगा ओ एन। तो सेम प्रोसीजर, देखो जो डायगोनल है ये अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 था, तो ये भी अपने पास वही आएगा, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है बी, तो ये हो जाएगी बी बाई 2, ये भी हो जाएगी बी बाई 2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए वही हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है, और ये अपना फाई 1 मान लेते हैं और ये अपना फाई 2 मान लेते हैं। अगेन ये पहले ये माने थे, अभी इनको मान लेते हैं, फाई 1 और फाई 2 ही कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो ओ एन होगा हमें ओ एन ही फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे लगाते हैं हम, हमें करना है ओ एन कैलकुलेट, तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर रूट है, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये सोल्व होने के बाद अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लेते हैं 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बाई 4। तो ओ एन अपने पास आ जाएगा ए बाई 2। पहले अपने पास यहाँ पे आया था b बाई 2, अब आ गया अपने पास a बाई 2। ये जो डिस्टेंस आया वो अपने पास आ गया है a बाई 2। सबसे फर्स्ट स्टेप हमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना था, तो ये जो वैल्यू थी अपने पास क्या आ गई, a बाई 2 आ गई। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आ चुका है ओ एन अपने पास आया है, ओ एन जो आया है वो आया है a बाई 2। अब क्या करना है, साइन फाई 1 और साइन फाई 2, अगेन इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं। अपने पास ये ट्राइंगल है ओ सी एन, तो ये जो है अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये अपने पास आया है a बाई 2, और ये अपने पास क्या था b बाई 2। ये एंगल फाई 1 है, ऐसे ही अपने पास वो हो जाएगा फाई 2, सिंपल सा है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये नॉर्मल हमने यहां से ड्रॉ किया है ना ओ एन। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जिस साइड एंगल होता है वो हमारा बेस, उसके अपोजिट वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास ट्राइंगल है, एक बार फिर से मैं इसको बना देता हूँ ट्राइंगल को अच्छे से। यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक फाई 1 एंगल के लिए और एक फाई 2 के लिए। ये फाई 1 है और ये अपना है a बाई 2, ये अपना है b बाई 2, यहाँ पे अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो पहले इसके लिए फाई 1 के लिए कर लेते हैं, सॉरी फाई 2 है तो ये फाई 2 के लिए कर लेते हैं ओ सी एन, फिर फाई 1 के लिए कर लेंगे, सेम ही आएगा फाई 1 और फाई 2। जैसे जो हमारा पिछला जो स्टेप था वहां पे क्या था, एज इट इज वही आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया बी बाई 2, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस रहेगा, परपेंडिकुलर हो गया बी बाई 2 और हाइपोटेन्यूज हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन फाई 1 अपने पास या फाई 2 अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, साइन फाई 2 आ गया अपने पास बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने पास फाई 2 आ चुका है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा सिमिलरली साइन फाई 1 बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाई 1 भी मिल गया, फाई 2 भी मिल गया, और हमें जो डिस्टेंस निकालना था ओ एन, जो ए की जगह हमें रखना था वो भी मिल चुका है ए बाई 2। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक कंडक्टर के लिए आएगा, अपने पास दोनों है सेम लेंथ के हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो फाई 1 और फाई 2 दोनों सेम है, तो साइन फाई 1 और फाई 2 इक्वल है, और क्या है अपने पास बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बस वैल्यूज ही पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो b आएगा अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ये जो डिस्टेंस था अपने पास क्या है a बाई 2 है, साइन फाई 1 और फाई 2 सेम है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास अगेन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे b आएगा अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड ए में ए बच जाएगा, और ये हो जाएगा 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने पीछे वाला स्टेप किया था एज इट इज चलना है, 2 2 जा 4, 4 म्यू नोट आई बी डिवाइड बाई 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना एक कंडक्टर के लिए आया है, इसके लिए भी जब निकलेगा सेम आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 8 टाइम्स, इसका आया था 4 टाइम्स, 4 म्यू नॉट आई बी अपॉन 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस इसका आया है, सेम ऐसा ही इसका आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा अपने पास, क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेट अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं बी नेट, जो इन दोनों कंडक्टर की वजह से आएगा, ये आया था ए बी प्लस सी डी कंडक्टर, ए बी प्लस सी डी, ऐसे ही अपने पास आ जाएगा बी नेट 8 म्यू नोट आई, ए की जगह यहाँ पे क्या हो गया बी डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ पे बी था तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आया ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास किसके लिए आया, जो अपना सी बी था कंडक्टर और प्लस में क्या था ए डी था कंडक्टर, ठीक है। अब नेट के लिए दोनों को क्या करना है, हमें टोटल करना है, ऐड करना है, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है बी नेट, क्योंकि इस रेक्टेंगल के सेंटर पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बी नेट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 8 म्यू नोट आई ए डिवाइड बाई 4 पाई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है अपने पास 8 म्यू नोट आई बी डिवाइड बाई 4 पाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या क्या है, 8 म्यू नोट आई कॉमन है, डिवाइड में 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, 8 म्यू नोट आई 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचा ए बाई बी प्लस बी बाई ए, 8 म्यू नोट आई डिवाइड बाई क्या आया 4 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ गया ए बी, बी से बी कैंसिल ए स्क्वायर प्लस ए से ए कैंसिल बी स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा म्यू नोट सॉरी 8 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डिवाइड में आ गया ए बी अंडर रूट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास बी नेट। तो यहाँ पे हमारा
कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, जो हमें एक रेक्टेंगुलर के केस में सेंटर पे हमें क्या करना था, फाइंड करना था। और ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो शरारती प्राणी है, जो शरारती तत्व हैं, जो गंद मचा रहे हैं बिन बात की कमेंट्स करके, तो उनकी बातों पे ध्यान न दें, क्योंकि ऐसे लोग तो मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, और ऐसे लोग अगर ना हो तो लाइफ में मजा ही कहाँ है। तो बेस्ट आप लोगों का साथ है, ऐसे ही हमारे चैनल को ग्रोथ कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मजेदार कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।